हेलो दोस्तों, आज पुनः आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। यह जो है आप लोगों का क्लास 12 के लिए भी है और क्लास 10 के लिए भी है। दोनों क्लास के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है यह। और देख लीजिए, हम लिख भी दिए हैं यहाँ पर, VVI लिख दिए हैं और प्लस में देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, यानी कि यह जो टॉपिक आज आपको बता रहे हैं इसमें समझ लीजिए कि ये परीक्षा में पूछा जाता है। 10th क्लास में भी पूछा जाता है और क्या कहते हैं 12th क्लास में भी पूछा जाता है। तो इसी तरह का हम फैक्ट वाइज वीडियो आपको प्रोवाइड करते जा रहे हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको समझ में आता है, अगर आपको थोड़ा सा भी मेरा वीडियो अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा पढ़ाते हैं सर, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जहाँ तक हो सके अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अपने जितने भी साथी दोस्त हैं उसमें शेयर किया कीजिए। ठीक है, तो देखिए हमने लिख दिया यहाँ पर क्लास 10th और 12th का जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आज यहाँ पर देखिए ये जो है आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको हम समझा रहे हैं और एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ठीक ना, तो आप देखिए स्टार्ट करते हैं। रोसेटिंग, रोसेटिंग मतलब होता है जागरण, रोसेटिंग मतलब होता है जारण। जारण देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए कहता है वैसी क्रिया जिसमें किसी भी अयस्क को उसके मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट मतलब होता है द्रव्यनांक और बॉइलिंग पॉइंट मतलब होता है क्वथनांक। ठीक है, याद रखिएगा। तो जिसमें किसी भी अयस्क को उसके मेल्टिंग पॉइंट द्रव्यनांक से कम ताप पर ऑक्सीजन के साथ जलाई जाती है। किसके साथ जलाई जाती है? ऑक्सीजन के साथ जब जलाई जाती है तो उस अयस्क, यानी कि अयस्क जो होता है उसमें वह पूर्ण रूप से ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है? ऑक्साइड में। तो ध्यान दीजिएगा, जब ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा तो देखिए यहाँ पर कहता है उसी को हम लोग रोसेटिंग जारण कहा जाता है। उसी को क्या कहते हैं? जारण। ये देखिएगा कि आपको देगा, प्रश्न में दे देता है कि निस्तापन या जारण से आप क्या समझते हैं, या जारण या निस्तापन से आप क्या समझते हैं। ठीक है ना, तो आपको हम बता रहे हैं। देखिए फिर से रिपीट कर देते हैं। वैसी क्रिया जिसमें किसी भी अयस्क को उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम ताप पर ऑक्सीजन के साथ जलाई जाती है तो अयस्क पूर्ण रूप से ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। और इसी प्रक्रिया को, यानी कि जो परिवर्तित हो गया ऑक्साइड में, उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रोसेटिंग कहते हैं। देखिए यहाँ पर रोसेटिंग कहते हैं। और एग्जाम्पल भी देख लीजिए आप। एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल है आपका, देखिए ZnS, और यानी कि जिंक सल्फेट के साथ जो है अगर ऑक्सीजन का संयोग करते हैं तो यहाँ पर देखिए जो रिएक्शन तैयार हुआ है आपका जिंक ऑक्साइड, उसके बाद उधर सल्फर डाइऑक्साइड, इसको क्या पढ़ेंगे? सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखिए, यानी कि इसको पीवी को गैलेना बोलते हैं। ठीक ना, सीसा भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें भी देखिए ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करता है तो यहाँ की क्या हो गया, यानी कि आपका जो है यहाँ पर देखिए गैलेना ऑक्साइड, पीवी जो है आपका, उसके बाद जो है यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद है आपका यहाँ पर देखिए स्मेल्टिंग। ठीक ना, ये तो हो गया आपका रोसेटिंग। उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए स्मेल्टिंग। कहता है प्रदावन, कहता है वैसी क्रिया जिसमें किसी भी अयस्क को उसके द्रव्यनांक से अधिक ताप पर कार्बन के साथ गर्म करने पर, यानी कि जब हम कार्बन के साथ गर्म करेंगे तब क्या होता है? धातु के रूप में जो है ना एक अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। ठीक ना, उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं स्मेल्टिंग, प्रदावन। उसको क्या कहते हैं? स्मेल्टिंग, और हिंदी में कहते हैं प्रदावन। फिर से सुनिए, कहता वैसी क्रिया जिसमें किसी भी अयस्क को उसके द्रव्यनांक से अधिक ताप पर कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो धातु अवक्षेपित हो जाता है। यानी कि जब गर्म करते हैं तो धातु के रूप में कुछ बच जाता है। जैसे मान लीजिए हम लोग खाना बनाते हैं, और खाना बनाते हैं क्या होता है, देखते हैं ना कि जब खाना देता है, परोस भी देता है, और जब बर्तन सब मांजने जाती होगी आपके घर में देखते होंगे तो कुछ न कुछ बच जाता है उसमें।
तो उसी को क्या कहते हैं, अपक्षेप कहते हैं। जो बच जाता है, जो पदार्थ बच जाता है उसी को अपक्षेप कहते हैं। देखिएगा कि बर्तन सब में लगले रहता है थोड़ा बहुत जो है ना, दाल हुआ या जो भी आप खाद्य पदार्थ बनाते हैं, तो जो बच जाता है उसी को अपक्षेप कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अगला है आपका कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन पढ़ते हैं। देखिए इसका हिंदी होता है निस्तापन। इसका हिंदी क्या होता है, निस्तापन। देखिए कहता है वैसी क्रिया जिसमें किसी भी अयस्क को उसके मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना, यहाँ भी देखिए हम अंग्रेजी शब्द का प्रयोग किए हैं। मेल्टिंग पॉइंट मतलब होता है द्रव्यनांक और बॉइलिंग पॉइंट मतलब होता है क्वथनांक। ठीक है, याद रखिएगा। मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर, टेम्परेचर मतलब ताप, टेम्परेचर मतलब ताप, कम टेम्परेचर पर हीट किया जाता है। हीट करना मतलब गर्म किया जाता है, हीट करना मतलब गर्म किया जाता है, तो उसमें उपस्थित वाष्पशील पदार्थ मुक्त हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, कैल्किनेशन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, कैल्किनेशन कहा जाता है, यानी कि आपका निस्तापन कहा जाता है। उसको हिंदी में कहेंगे निस्तापन कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो उदाहरण भी मैंने बताया है, इसमें देखिए वाष्पशील पदार्थ के रूप में जल बाहर हो रहा है। यहाँ पर देखिए H2O है, जल बाहर हो रहा है वाष्पशील पदार्थ के रूप में। दूसरा समीकरण देखिए यहाँ आपको कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो रहा है। क्या बाहर हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट में हम एक टॉपिक और ले लिए हैं। देखिए अयस्क, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं और, इसको क्या बोलते हैं, और बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है वैसा खनिज जिसमें धातु को आसानी से सस्ते दर पर सुगमता से प्राप्त की जाती है या करते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं वैसा खनिज जिसमें हम धातु को आसानी से और सुगमता पूर्वक, मतलब क्या हुआ, एकदम सुगम व्यवस्था के द्वारा हम जो है क्या कर सकते हैं, उसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए, आज जो आप लोगों को मैंने जारन, निस्तापन, प्रदावन और अयस्क के बारे में बताया। फिर से रिपीट करते हैं। देखिए वैसी क्रिया, कैलकुलेशन को फिर से समझ लीजिए। वैसी क्रिया जिसमें किसी भी अयस्क को उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, तो उसमें जो हीट जो करते हैं, जो गर्म करते हैं, यानी मान लीजिए कोई भी पदार्थ हम गर्म करते हैं तो मान लीजिए भाप के रूप में उड़ता है। जैसे आप दूध गर्म करते होंगे, पानी गर्म करते होंगे, ठीक है ना, तो उसमें उपस्थित वाष्पशील पदार्थ क्या होता है, मुक्त हो जाता है, वाष्प के रूप में उड़ जाता है, तो उसी को कहते हैं क्या, कैल्कुलेशन कहते हैं। अब कौन उड़ रहा है देख लीजिए, यहाँ पर देखिए जल निकल रहा है वाष्प के रूप में, उसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। ठीक है ना, और अयस्क भी बता दिया आपको, याद रखना है कि जब हम किसी भी खनिज को धातु प्राप्त करने के लिए सुगमता पूर्वक क्या करते हैं, उसको प्राप्त करते हैं, ठीक ना, तो उसी को कहते हैं और। देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है, और आसानी से सस्ते दर पर और सुगमता पूर्वक प्राप्त करते हैं, तो उसको और कहते हैं। और इस तरह से आगे भी आप लोग को हम कोशिश करते हैं कि नया नया जो टॉपिक वाइज होता है वीडियो, जो आपको जो इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा के लायक है, वो बताने का प्रयास करते हैं। आप लोगों का आगे जो है पेपर है, 10th का भी है, 11th का भी है, ये जो है दोनों के लिए यह वीडियो काफ़ी लाभदायक है। और आप लोग से हम यही कहेंगे कि आप लोग को अपने जितने भी साथी हैं, फ्रेंड हैं, आप लोग शेयर करने में कोताही मत करें। जहां तक हो सके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मोटिवेट मिलता है। वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, क्योंकि आप हैं स्क्रीन के उस पार, हम हैं स्क्रीन के इस पार, तो लाइक करने से हमें यह पता चलता है कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि हम लाइक करने से आपको कहते हैं कि हमको 1.5 रुपया मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है ना, लाइक करने से यह बात का पता चलता है कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है। ठीक है ना, तो अगर आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और आप उसमें फीडबैक दीजिए, फीडबैक दिया कीजिए कि सर और थोड़ा सा जो है, जो क्वालिटी है या इस तरह से बताने का है, या जो और भी कोई भी चीज़ का वीडियो आप चाहते हैं कि सर हमको प्रोवाइड कराइए, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, हम कोशिश करेंगे। देखिए कोशिश करना चाहिए किसी भी मनुष्य को, अगर आप सफलता चाहते हैं तो कोशिश करते रहिए, और जब कोशिश कीजिएगा तो सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, मैंने आप लोगों को आज रोसेटिंग, कैल्कुलेशन, स्मेल्टिंग और के बारे में बताया। ठीक है ना, तो अगर आपको
यह वीडियो बहुत अच्छा लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जहाँ तक हो सके फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम दोस्तों को, ताकि हम चाहते हैं कि उस कोना में भी यह पढ़ाई पहुँचे जहाँ गरीब बच्चे रहते हैं, वो भी पढ़ करके पास कर सकता है। ठीक ना, इसलिए करके बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस यहीं तक। थैंक यू। जय हिंद।